गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हेमेटोलॉजी में ही हमारा आज का टॉपिक है रेड सेल काउंट, आरबीसी। आरबीसी की जो अनदर नेम है, अनदर नेम ऑफ आरबीसी, एरेथ्रोसाइट काउंट भी कहा जाता है इसे, और एरेथ्रोसाइट्स रेड काउंट, एरेथ्रोसाइट्स काउंट भी कहा जाता है और एरेथ्रोसाइट भी कहा जाता है। और इसका एक अनदर नेम है रेड सेल काउंट। ठीक है। रेड सेल काउंट का जो इम्पोर्टेंट वर्क होता है, इसका जो इम्पोर्टेंट वर्क है, ट्रांसफर प्योर ऑक्सीजन फॉर डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी, फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी। इसका जो इम्पोर्टेंट काम है ऑक्सीजन ट्रांसफर करना होता है, गैस एक्सचेंज इसका वर्क है। और नॉर्मल आरबीसी काउंट वुड बी, नॉर्मल आरबीसी मैन और वुमेन में क्या होता है, मैन में 4.7 to 6.1 मिलियन सेल्स पर माइक्रोलीटर, सेल्स पर माइक्रोलीटर होता है। मैन में इसका जो नॉर्मल काउंट होता है आरबीसी का 4.7 to 6.1 होता है, और इन वुमन नॉर्मल आरबीसी काउंट इज 4.2 to 5.4 मिलियन सेल्स होता है। ठीक है। जो मैन में होता है 4.7 से 6.1 होता है, और वुमन में 4.2 से 5.4 होता है नॉर्मल आरबीसी काउंट। और इस टेस्ट का इस्तेमाल यूज क्यों किया जाता है, या कब किया जाता है, क्यों किया जाता है? जब हमें, या डॉक्टर हमें कब कहते हैं ये टेस्ट करो, जब हमें वीकनेस होती है, या हेडेक होता है, स्प्लीन बढ़ा हुआ होना अपना, या किडनी डिसीज हो, एनीमिया, कैंसर वगैरह, जब ये चीजें या ये डिसीज हो या ये सिम्टम्स हमें नजर आए, तो डॉक्टर हमें कहते हैं कि आरबीसी ये जो है टेस्ट किया जाए, रेड ब्लड सेल्स काउंट का टेस्ट किया जाए। डॉक्टर हमें एडवाइस देते हैं जब हमारे अंदर ये सिम्टम्स नजर आते हैं, या सिम्टम्स होते हैं, या डिजीज होते हैं, किडनी डिजीज, एनीमिया, स्प्लीन बड़ा हुआ हो, या हेडेक हो, वीकनेस हो, इस वजह से ये टेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है, या ये टेस्ट किया जाता है। और जो इसके नॉर्मल रेंज है, हमने अभी आपको बताया 4.5 to 5.5, और 3.8 to 4.8 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर। हाँ, रेड ब्लड सेल्स काउंट इज अ ब्लड टेस्ट। ये रेड ब्लड सेल्स जो है, ये काउंट इज अ ब्लड टेस्ट है दैट टेल यू हाउ मेनी रेड ब्लड सेल्स यू हैव। ये जो टेस्ट होता है, ये क्यों किया जाता है, ये क्या क्या होता है इस टेस्ट पे? इस टेस्ट से हमें पता चलता है कि हमारे अंदर कितने रेड ब्लड सेल्स है, हाउ मेनी रेड ब्लड सेल्स यू हैव। रेड ब्लड सेल्स कंटेन अ सब्सटेंस कॉल्ड हेमोग्लोबिन, और रेड ब्लड सेल्स के अंदर जो कंटेन सब्सटेंस होता है उसे क्या कहा जाता है? हेमोग्लोबिन, विच ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन अराउंड द बॉडी। और ये क्या करता है? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है बॉडी में, अराउंड द बॉडी। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट्स डिलीवर्ड टू योर बॉडी टिश्यू डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स। और जो ऑक्सीजन का अमाउंट होता है डिलीवर करने का, ये किस पर डिपेंड होता है? ऑन द नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट्स डिलीवर्ड टू योर बॉडीज टिश्यूज डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स यू हैव एंड हाउ वेल द वर्क। और ये वर्क कैसे करते हैं? हाउ will they work? A RBC count is usually carried out as part of full blood cell FBC count। और ये जो RBC count होता है usually carry out क्या करता है? as a part of full blood cells FBC count, full blood cell count, FBC count। The results of an RBC count can be used to help diagnosis blood-related conditions such as, ये जो इसका result, the results of an RBC count can be used, use क्या होता है? To help करने के लिए diagnose blood-related conditions such as iron deficiency, anemia, where there are less red blood cells than normal। Normal से जब कम होता है तो anemia होता है। A low RBC count could also indicate a vitamin B16, B12 और folate deficiency। आरबीसी जब हमारे डिक्रीज होते हैं, ये कहिए, a high RBC count could be caused by a number of health condition और health related factors including, जो RBC count होते हैं could be caused किस वजह से होते हैं? number of health condition और health related factors including, स्मोकिंग होता है इसका एक कॉज, जो आरबीसी हमारे हाई हो जाते हैं स्मोकिंग की वजह से, कॉन्जेंटल हार्ट डिसीज, डिहाइड्रेशन फॉर एग्जांपल फॉर्म सेवर डायरिया, लो ब्लड ऑक्सीजन लेवल, अगर ऑक्सीजन का लेवल लो हो गया तब हाइपोक्सिया,
Pulmonary fibrosis, a lung condition that causes scarring of the lungs. Normally RBC decrease, नॉर्मल, हाँ, जब हमारा आरबीसी डिक्रीज होता है, आरबीसी डिक्रीज होने के सिम्टम्स क्या होते हैं? जब हमारा अगर आरबीसी कम होता है, डिक्रीज होता है, तो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं? फटीग, इंक्रीज हार्ट बीट हमारी इंक्रीज होती है, वीकनेस होता है, सांस लेने में परेशानी होती है, स्किन हमारी इसी येलो पीले कलर की हो जाना, हेडेक होता है, थायराइड वगैरह, ये सब क्या है? आरबीसी डिक्रीज होने के सिम्टम्स है। और आरबीसी डिक्रीज होने के रीजंस क्या है? अगर हमारा आरबीसी कम हो रहा है तो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं? फटीग, इंक्रीज, हार्ट बीट इंक्रीज होती है, वीकनेस होता है, हमें सांस लेने में परेशानी होती है, स्किन हमारी पीली हो जाती है, हेडेक होता है, थायराइड वगैरह होते हैं। ये सब उसके सिम्टम्स है। और ये क्यों डिक्रीज होते हैं? आरबीसी हमारे क्यों डिक्रीज होते हैं, इसकी क्या वजह है? आरबीसी कम होने का रीजन क्या है? एनीमिया अगर हो तो इसकी वजह से भी हमारा आरबीसी कम होता है, आरबीसी डिस्ट्रॉय होते हैं। अगर ब्लड कैंसर हो, हमें किडनी प्रॉब्लम हो, आयरन या विटामिन बी 12 बी 16 की कमी की वजह से, लीकोमिया और थायराइड की वजह से आरबीसी हमारा कम हो जाता है। ये आरबीसी कम होने, डिक्रीज होने के रीजंस है। ठीक है, अब आरबीसी ज्यादा इंक्रीज होने के सिम्टम्स क्या होते हैं? अगर हमारे अंदर रेड ब्लड सेल्स बढ़ गए तो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं? तो हमारे जोड़ों में दर्द होता है, जॉइंट पेन, और हमारे हैंड्स और लेग, मतलब कि हाथों और पैरों की जो स्किन होती है वो बहुत आरबीसी इंक्रीज होने के जो रीजंस है, सिम्टम्स है, उसमें है जोड़ों का दर्द, हाथों या पैरों की स्किन का सॉफ्ट होना, खुजली, स्पेशली जब नहाने के बाद खुजली हो, और वीकनेस, इस सब की वजह से ये सब आरबीसी इंक्रीज होने के सिम्टम्स है। अब आरबीसी जो इंक्रीज होते हैं उसके रीजंस क्या है? पानी की कमी, लंग्स प्रॉब्लम, अगर किसी को लंग्स की कोई बीमारी है उसकी वजह से, किडनी डिसीज, कैंसर, स्मोकिंग, पॉलिस्थेनिया, हेरिडिटी जो विरासत में मिलती है, लीवर डिसीज, ये सब आरबीसी इंक्रीज होने के रीजंस है।
उसके बाद द हेमोमीटर इज अ डिवाइस द हेमोमीटर इज अ डिवाइस और इट इज यूज फॉर काउंट रेड ब्लड सेल्स। जो हेमोसाइटोमीटर एक जो डिवाइस होता है, ये किस लिए यूज होता है? यूज फॉर यूज फॉर काउंट रेड ब्लड सेल्स। इट कंसिस्ट ऑफ ग्लास माइक्रोस्कोपिक स्लाइड। इसके अंदर इसमें क्या होता है? माइक्रोस्कोपिक स्लाइड होता है विद अ रेक्टेंगुलर इंडेंटेशन विच क्रिएट्स अ चैम्बर। इंडेंटेशन होता है रेक्टेंगुलर और ये क्रिएट्स करता है चैम्बर। दिस चैम्बर इज इंग्रेव विद अ लेजर एज्ड ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस। और इसमें क्या होता है? चैम्बर में इंग्रेव होता है विथ लेजर एज्ड ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस। इट इज देयरफॉर पॉसिबल टू काउंट द नंबर ऑफ सेल्स। और ये क्यों पॉसिबल होता है? टू द काउंट टू काउंट द नंबर ऑफ सेल्स और पार्टिकल्स इन स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड एंड देयर वे कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेल्स इन द फ्लूइड। और इसके बाद इसमें क्या किया जाता है? कैलकुलेट किया जाता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेल्स इन द फ्लूइड। So what is hem 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 hemocytometer use? So what is the use of hemocytometer? A device used for determining the number of cells। और ये डिवाइस की इस्तेमाल होता है फॉर डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ सेल्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सस्पेंशन इज कॉल्ड अ काउंटिंग चैम्बर। और इसे क्या कहा जाता है? काउंटिंग चैम्बर। A device used for determining the number of cells per unit volume of suspension is called a counting chamber. The most widely used type of chamber is called, जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है, most widely used type of chamber is called hemocytometer। हेमोसाइटोमीटर कहा जाता है। सिंस इट वाज ओरिजिनली डिजाइन फॉर परफॉर्मिंग ब्लड सेल्स काउंट। और ये स्पेशली क्यों डिजाइन की गई है? फॉर परफॉर्मिंग ब्लड सेल्स काउंट्स।